लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही सियासी गलियारों में हलचल और नेताओं का इधर से उधर जाना शुरू हो गया। वहीं कांग्रेस में नेताओं के शामिल होने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले कुछ सपा और बसपा से आए नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा है, फिर बीते दिनों पूर्वांचल में बीजेपी के कुछ नेता कांग्रेस के साथ आ गए और सोमवार को भी सपा के संस्थापक सदस्य रहे रवि वर्मा भी पंजे के साथ चल दिए। लेकिन सवाल यह है कि पार्टी ज्वाइन करने वाले नेता क्या कांग्रेस में बने रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दरअसल ये सवाल उठने की मुख्य वजह लोकसभा चुनाव 2019 से यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के फेज को बताया जा रहा है। 2019 में लोकसभा चुनाव होने से करीब एक साल पहले से कांग्रेस का हाथ थामने वालों की लिस्ट इसी तरह बढ़ रही थी जैसे बीते दिनों में बढ़ी है। तब सपा, बसपा और बीजेपी से किनारे लगाए गए नेताओं ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस में टिके और फिर हाथ का साथ छोड़कर नए रास्ता तलाश लिया। ऐसे नेताओं की बात करें तो ये लिस्ट काफी लंबी है। बीते विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल होने वालों में बंसी सिंह पहाड़िया, विजेंद्र सिंह चौधरी, सलीम शेरवानी, केसर जहां, आर.के. चौधरी, राजा रामपाल और बाल कुमार पाल है। ये सभी नेता विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस में आए और फिर चुनाव में निराशा हाथ लगी तो पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इतना ही नहीं, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने लोकसभा के पहले या उस दौरान कांग्रेस का हाथ थामा लेकिन चुनाव में निराशा हाथ लगी थी। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद इन्हें पार्टी में किनारा लगाया गया या उन्होंने खुद पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले नेताओं ने केवल समाजवादी पार्टी और बीजेपी का हाथ ही नहीं थामा, बल्कि कुछ नेता ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने आगे के राजनीतिक राह को बसपा में देखा। इन नेताओं में ब्रह्म स्वरूप सागर और राजकिशोर सिंह शामिल थे। लेकिन इस बीच इमरान मसूद जैसे कुछ ऐसे भी नेता रहे जिन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़ी, विधानसभा चुनाव में सपा के साथ रहे और फिर निकाय चुनाव में बसपा में आ गए। अब फिर से उनकी कांग्रेस में घर वापसी हो गई है। खास बात यह रही कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का दूसरे दलों से आए हुए नेताओं में भरोसा बढ़ा है तो पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। दूसरे दलों से आए नेता निराश होकर तो वापस गए ही, साथ में कांग्रेस के अपने नेता भी पार्टी छोड़कर दूसरों के साथ चले गए। इसमें बड़े नामों में जितिन प्रसाद का नाम है जो अब बीजेपी में है और योगी सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा कुशीनगर के आर.पी.एन. सिंह भी हैं जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। अब इमरान मसूद की घर वापसी के बाद से फिर दूसरे दलों से आए नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना जारी है। दल बदलुओं की संख्या बढ़ने के बाद फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस 2019 वाली गलती फिर दोहरा रही है। हालांकि इन दल बदलुओं के कारण फिर से पार्टी के अपने कुछ नेता नाराज ना हो, ये भी कांग्रेस के लिए एक चुनौती रहेगी। खैर, ऐसे में कांग्रेस इस चुनौती का सामना कैसे करेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।